और थैंक यू बोलते से, उसको फील करते से आपका वो रिश्ता, आपकी वो थिंग आपके पास वापस आ गई है, तो आप खुश हो जाइए, स्माइल करिए, अपनी आंखें ओपन कर देख लीजिए कि वो चीज आपके पास वापस आ आई है। Hi everyone. Today, the importance of gratitude, why we should be grateful for each and everything in our life. So हम बात करते हैं गुंजन जी से, जो इस बारे में हमें और बताएंगी. Good evening, Gunjan ji. गुड How are इवनिंग you? मैम। Good आई एम evening. ग्रेट, हाउस यू? I'm great, grateful in our life. So me, Shalini, working on a path to become a मोटिवेशनल स्पीकर, और हमारे साथ यहाँ हैं गुंजन वाधवानी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिजनेस में अपने ब्रदर के साथ बढ़ चढ़ के आगे, मतलब यू कैन कॉल हर अ बिजनेस वुमन आल्सो. सो वेलकम गुंजन जी. गुड थैंक यू इवनिंग. सो मच मैम। हाँ जी. तो आप बताएं, आप आजकल आप इस तरफ आपने कैसे सोचा कि मुझे ग्रैटिट्यूड के बारे में लाइव करना चाहिए, मतलब ये ओके, चीज इस रास्ते में आप कैसे आए? विल यू प्लीज टेल आवर ऑडियंस? यस यस मैम, बिल्कुल। मैम, जैसे कि हम सबकी लाइफ में होता है, हम बहुत अच्छा करते रहते हैं, बट कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा समय होता है जहां हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वो चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के। हाँ, बट सारे लोग उसको प्रॉब्लम्स का ही नाम देते हैं। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी आए, और मैं अपने गणेश जी को बहुत मानती हूँ, मैं उनको गन्नू भैया बोलती हूँ। तो मैं गई ओके. उनके पास और मैंने उनसे कहा कि आखिर क्या है, क्यों इतनी इश्यूज है, समझ नहीं आ रहा है, कैसे सॉर्ट आउट होगा। और जस्ट जो भी है सब उनके सामने रख दिया। उनके सामने रखने के जस्ट थोड़ी देर बाद जब मैं वहां से उठी मंदिर से, और मेरे सामने एक बुक आई, मैं आपको शो कर देती हूँ। इस बुक का नाम है जादू। आपको ओके. शो हो रही होगी। जी जी हाँ, ये जी. बुक आई और कैंडल पे मुझे फ्री मिली। मैंने एट ए टाइम उस बुक को डाउनलोड करके और पढ़ना स्टार्ट किया। और जब पढ़ना स्टार्ट किया तो एग्जैक्टली समझ में आया कि हम जी जो शिकायतें करते हैं, हम जो चीजें करते हैं, और हम जो सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ है ही नहीं। वो जी जी. चैलेंजेस है, और उन चैलेंजेस का कोई ना कोई रीजन है। इसीलिए वो हाँ जी. चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। और इस बुक का जो मेन टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। जी तो मैम. हमें ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। जी. क्योंकि जब से जी मैं हाँ, जी हाँ. ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ और उसको फील कर रही हूँ, जैसे ग्रेटिट्यूड बोले तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी हम बोले, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं। आजकल तो स्कूल्स में ट्रेंड हो गया है कि बच्चों को सिखाते हैं, जब भी कोई कोई चीज दे तो उसको क्या बोलते हैं कि थैंक यू बोलना। आपने देखा ही होगा, ये हाँ जी. सिखाते हाँ हैं। तो हम हमारे बच्चों को तो सिखाते हैं कि जब आपको कोई चीज दे तो आप उसको थैंक यू बोलो। हम कब सीखेंगे ये बोलना? ये एग्जैक्टली मुझे इस बुक से पता चला, क्योंकि वो ऊपर वाला हर दिन हमें कुछ ना कुछ दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम उस चीज से अवेयर नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमारी जो ये सांसें हैं, जो हार्ट बीट है, हम अपने हार्ट पे हाथ रख के फील कर सकते हैं। 24 आवर्स, 365 डेज, और जो भी हमारी एज है उतने सालों से कंटिन्यूअसली चल रही है, और बिल्कुल जी. सही तरीके से काम कर रही है, जो हमें हाँ ऊपर जी. वाले ने दी है। एक दिन कभी ऐसा हो कि आपकी सांसें बोले कि हम छुट्टी पे हैं और हम आज नहीं चलेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हम जी पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. उसके बगैर तो तो फिर ट्रू. वही कहेंगे कि अगर नहीं, तो फिर क्यों? क्यों आज तक हमने इस चीज को महसूस नहीं किया, इस चीज जी से अवेयर नहीं हुआ है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम हर दिन शिकायत करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट हमें ये नहीं पता है कि क्या है। तो क्या है जी. जानने के लिए हमने स्टार्ट किया है ग्रेटिट्यूड। जैसे कि ओके. अभी हम कंटिन्यूसली मॉर्निंग में सेशन कर रहे हैं, हाँ और उसमें जी. हम जर्नल लिख रहे हैं। जो जर्नल लिख रहे हैं उसमें हम डेली 10 पॉइंट्स लिखते हैं कि हमारे पास क्या है। और जब हम 10 पॉइंट्स लिखते हैं तो पर डे 10 डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं। और जब डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं तो 300 डेज में हमारे पास, ओ सॉरी, 30 डेज में हमारे पास 300 पॉइंट्स होंगे, जिसके लिए हम ऑलरेडी ग्रेटफुल हैं। जो हमारे पास वाओ. ऑलरेडी चीजें हैं, इतनी अच्छा. सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप वॉशरूम जाएं और आपको ब्रश करना हो, और आपके पास ब्रश और पेस्ट अवेलेबल नहीं हो, आप नहा के
निकलें तो आपके पास टॉवेल नहीं हो तो आप कितना इरिटेट फील करेंगे। बहुत कड़ाके जी, की ठंड हो रही हो बहुत और छोटी आपके पास सी कंबल चीज। नहीं हो। हाँ, बहुत छोटी 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 सी चीजें चीज हैं। है। जी जी हाँ, जी बट जी, ये बहुत चीजें छोटी छोटी। हमारे पास ऑलरेडी हैं जिसका हम्म। हमें एहसास ही नहीं है। हमारे पास अच्छा खाने को है, अच्छी सी छत है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। अगर हम देखें तो हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, बाकी बहुत सारे जी लोगों का ड्रीम है कि उनको अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि हमारे पास क्या है। जी जी जी, ये तो आपने बहुत सही कहा। छोटी छोटी चीजें होती हैं चाहे, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं, ज्यादा हम टाइम अपना क्रिप करने में लगाते हैं, नहीं मेरे पास क्या नहीं है। जहां तक इससे बजाय अगर हम इस पे फोकस करें कि क्या है, तो आई थिंक विल बी बेटर। तो आप बोल रहे हैं कि आप सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो ये आप लोग कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? सुबह हाँ, मैंने आपको अ, बताया ना कि जैसे अभी तो हम वो सिंपली प्रोसेस कर रहे हैं कि जनरल लिखते हैं हम्म, और उसमें सारे पॉइंट्स लिखते हैं और हम उसको फील करते हैं। अब जैसे बोले ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, धन्यवाद, ये हम हम्म, बच्चों को बोलना सिखाते हैं। बट हम थोड़े से तो जी, बड़े हो गए तो हमें समझ हम्म, सकते हैं कि ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये फीलिंग है। जब आप उसको फील करेंगे तो जी जी, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। जैसे इस बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि ग्रेटिट्यूड के जादू से आप अपनी असीमित तक पहुंच सकते हैं, समृद्धि तक जी पहुंच जी, सकते हैं। एक्चुअली। तो वो कैसे पहुंच सकते हैं इसको फील करके। तो वो कैसे पहुंच सकते हैं इसको फील करके, हम्म, विदाउट फीलिंग के नहीं। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल ऐड करूं कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं और हम्म, कीचड़ वाली जगह पे जा रहे हैं। अगर कीचड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो क्या होंगे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे खराब हो जाएंगे। ऑब्वियसली। जी, और हाँ जी, यही अगर आप बहुत अच्छे या नॉर्मल कपड़े पहन के भी किसी 5 स्टार होटल में या बहुत ही अच्छी जगह पे अगर आप जाएंगे और वहां पर घूम रहे हैं तो हाँ जी, आपके जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे ही रहेंगे। तो हम्म, वो क्या है, आसपास का वातावरण। तो जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना उसमें हम एक वाइब्रेशन है, और अगर उस वाइब्रेशन को आपने अपनी फीलिंग के साथ कनेक्ट करके और एक ऑरा बना लिया तो वो ऑरा आपकी जिंदगी में खुद ब खुद समृद्धि लाता जाएगा। जी जी जी, एक्चुअली अब मुझे भी लग रहा है, इतना तो मैंने भी बहुत बारी पढ़ा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल होना, बट इतना डेप्थ में जा सकते हैं ऐसा मैंने नहीं सोचा। क्योंकि वही है ना, हमारा ज्यादा फोकस इस पे रहता है कि क्या नहीं है, बजाय इसके कि क्या है। और वही फोकस अगर हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, कहते हैं ना पिक्चर खींचते हैं अगर, तो थोड़ा सा फोकस एडजस्ट करते हैं तो पिक्चर अच्छी आती है। तो बस सारा फोकस का ही बात है। तो आप इस पे थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड वर्ड नहीं है, फीलिंग्स है, तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि फीलिंग से आप क्या कहना चाहते हैं, आई मीन टू से? देखिए, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्ड नहीं है, फीलिंग है। आप जब उसको फील करते हैं तो वो एनर्जी आप तक पहुंचती है, और जब वो एनर्जी पहुंचती है, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी ने भी थोड़ा सा सुना है, तो अगर अच्छी चीजें हैं तो वो अच्छे को अट्रैक्ट करती है और बुरी चीजें हम्म, हैं तो बुरे को अट्रैक्ट करती है। जी, इसका एक भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी जगह पर जाते हैं और हमें कुछ खाना होता है तो हम क्या ऑर्डर करते हैं। आपके सामने एक पूरा मेन्यू कार्ड है, आपको साउथ इंडियन खाना है, आपको डोसा खाना है माना, बट वहां पे इडली सांभर उत्तपम और बहुत सारे ऑप्शंस है। तो क्या आप जी वेटर जी, को बुला के बोलेंगे उत्तपम नहीं चाहिए, इडली सांभर नहीं चाहिए, सांभर नहीं वड़ा नहीं चाहिए? नहीं, हम वेटर सब, अगर ऐसा बोलोगे तो क्या बोलेगा, ये पागल तो फिर क्या हो गया है। चाहिए? फिर क्या चाहिए, हाँ, सोच के क्या बताओ, चाहिए? मैं बाद में आता हूँ। और हम्म, ऐसा 3 या 4 बार उसने आपने बोला तो हो सकता है कि वो आपको बोले कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, आप किसी और होटल में चले जाओ। जी हाँ, या श्योर, वो यही बोलने वाला है कि ये तो मेरा टाइम हाँ वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो आप उसको डायरेक्ट बोलोगे कि डोसा चाहिए मुझे, और हम्म, आराम से फ्री होके बैठ जाओगे और वेट करोगे डोसे के आने का। हम्म, ऐसे ही लाइफ है। आपको चाहिए खुशियां, आपको चाहिए समृद्धि, आपको चाहिए हैप्पीनेस, आपको चाहिए कनेक्शंस, आपको चाहिए हर चीज, मनी। बट आप क्या बोलते हो, अरे ये मेरे पास नहीं आ रहा है, अरे मेरे पास ये नहीं हो रहा है।
हम सारा दिन जो नहीं चाहिए होता है उसी फीलिंग को वाइब्रेशंस देते रहते हैं, उसी को कनेक्ट करते रहते हैं। तो ऊपर वाला क्या करता है, या तो वो कंफ्यूज होके उसकी जो इच्छा होती है वो दे देता है, जो हमारा यूनिवर्स है, या फिर वो सोचता है इसे कुछ नहीं चाहिए, जाने दो इसे। तो हमारी जिंदगी ऐसे ही घसीटते हुए चलती रहती है, और हमारे जो एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं हो पाते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपको एक पेपर बताती हूँ। एक पेपर शो हो रहा है आपको, पूरा जी जी। पूरा हाँ ब्लैंक जी। पेपर। हाँ, अब इस पेपर सिर्फ एक पूरा डॉट है। ब्लैंक एक पेपर है, डॉट है। इसमें सिर्फ एक डॉट है ना। एक डॉट है। तो हाँ जी। अगर मैंने आपको ये पेपर दिया और इसमें बोला कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसको आपके ऊपर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? इसके ऊपर आपको 5 पॉइंट्स लिखना है, आप क्या लिखेंगे? पेपर पहले तो दिमाग में आएगा कि पेपर वॉज ब्लैंक। कुछ भी नहीं था उसपे, हाँ एक डॉट थी। एंड हाँ। आई डोंट थिंक 5 पॉइंट्स, बस इसमें बात खत्म हो जाएगी कि पेपर ब्लैंक तो था 5 पॉइंट्स क्या और उस पे एक लिखेंगे? डॉट थी। ज्यादा में ज्यादा आप डॉट पे लिख पाएंगे कि ये डॉट हाँ, से डॉट। क्या स्टार्ट होता है, ये डॉट किस काम होता है, समथिंग समथिंग। तो ये जो ब्लैंक पेपर है ना, इट्स आवर लाइफ। एक्चुअली पूरी हमारी लाइफ पूरी ब्लैंक दी है, जी। एक वाइट कैनवास की तरह हमारी लाइफ है। और उसमें ये जो एक डॉट है ना, ये हमारी एक प्रॉब्लम, परेशानी जो हम बोलते हैं, एग्जैक्टली वो हमारे लिए एक चैलेंज है, बस वो है। और हमारा पूरा फोकस इस पूरे पेपर से हटके उस डॉट पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वो प्रॉब्लम दिखती है, इतना पूरा ब्लैंक पेपर हमें नहीं दिखा। हाँ जी। भाई ये आपकी लाइफ है, जो पूरा व्हाइट कैनवास है ऊपर वाले ने दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे रंगों से सजा सकते हैं। तो ये जी पेपर जी के जी। ऊपर आपका एक क्वेश्चन पेपर है, आप इसको अपने रंगों से सजाइए, अपनी हाँ जी। कहानी खुद लिखिए, अपनी चीजें खुद डिसाइड करिए, अपने रंगों को खुद चूज करिए। ये ऊपर वाले ने आपको खुद दिया है, बट उसको हम सो फील ब्यूटीफुल। ही नहीं कर पाते। सो ब्यूटीफुल। सो वेल एक्सप्रेस्ड। एक्चुअली हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है कि हमको जो रंग भरने हैं, लेकिन वो एक बिंदी जो एक प्रॉब्लम है, बस उस पर हम अटक के रह जाते हैं कि नहीं ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, ये तो मुझे ही क्यों दिया है भगवान ने, मेरे को ही। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आप मुझे बताइए, जो ये आप बोल रहे हैं कि कैनवस है हमारा दिमाग, मतलब नेगेटिविटी से हट के हम कैसे इस पे फोकस करें कि लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं और हमें उधर ध्यान देना चाहिए। मतलब आप जानते ही हो, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, जबकि नेगेटिविटी अपने आप में बहुत हैवी वर्ड है। हमारे को तो छोटी सी चोट भी लग जाती है तो हम इतना ज्यादा फील करते हैं उसको कि नहीं, ओ हो ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो नेगेटिव थिंकिंग अगर एक बार लाइफ में आ जाए तो वो तो आई थिंक बहुत ज्यादा हर तरीके से हेल्थ पे, हमारी पूरी लाइफ में, मतलब हम स्टॉप हो जाते हैं एकदम। हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, एक ही तरफ दिमाग जाता रहता है। तो कैसे, हाउ कैन वी सॉल्व इट, कैसे हम उससे डील करें? देखिए, अभी इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, क्योंकि जी ऑब्वियसली हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं, हमें उसके हिसाब से रहना है, सारी चीजें करना है। तो जी। इस सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हमें कनेक्ट करते हैं। जी। हमें सबसे पहले बच्चा बनना है। हम्म। क्यों बनना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे लिए हर चीज जादू होती थी। तो हम्म। ग्रेटिट्यूड भी एक जादू है, उसको महसूस करने के लिए हमें बच्चा बनना पड़ेगा। जब हम छोटे होते थे तो पता है वो तितलियां होती थी और हम उसके पीछे भागते रहते थे। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तितलियों के पीछे भागते हैं, ओस पे बूंदे आ जाती है तो मोती की तरह चमकती है। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है, अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा दो, छोटे छोटे खिलौने, वही उसकी दुनिया होती है। और उसमें भी कलर्स आ जाए और छोटा सा म्यूजिक आ जाए तो उसके पीछे कैसे भागता है? उसे लगता है कि ये जादू है, जादू की दुनिया है। अगर वो सेंटा क्लोज वाली कहानी उनको सुना दी जाए तो वो हर दिसंबर को वेट करता है कि सेंटा क्लोज आएगा और मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। वो ये चिंता नहीं करता है कि सेंटा क्लोज कहाँ से कैसे आएगा, आएगा? इतने सारे लोगों को कैसे देगा, कैसे चीजें होंगी। वो सिर्फ फील करता है। तो वो जादू फील करता है और वो मम्मी पापा से जाके बोलता है मुझे ये चाहिए, और मिल जाता है। तो वो सारी चीजों को जादू की तरह अपनी दुनिया को जीता है। और देखना, कितने भी बड़े लोग हैं वो बच्चों के साथ क्यों कनेक्शन बिठा सकते हैं? बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है ऑब्वियसली।
क्योंकि वो उनको जादू की फीलिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो हमें फिर से उस जादू की फीलिंग में जाने के लिए बचपन की फीलिंग को फील करना पड़ेगा, उस मतलब हमें बचपने फिर में से जाना बच्चा बन। पड़ेगा फिर से। ओके। हाँ, फिर देखिए से हम बच्चा। अपनी सोसाइटी अपने काम की वजह से पूरी तरह बच्चा नहीं बन सकते, बट उस फीलिंग को फील करना पड़ेगा कि जादू है। जादू सबकी लाइफ में हो सकता है, पर सबसे पहले आपको उसको फील करना है, उसको बोलना नहीं है, उसको फील करना है। तो ग्रेटिट्यूड जादू है। वो ऊपर वाला अपने कहीं पापा हैं, मम्मी हैं, जो भी हैं, हमें उनसे सिर्फ मांगना है। मांगना कैसे? फील करके, वो ये जादू है हमारी जिंदगी में, जो जादू हो रहा है। अब इसका जो पॉइंट है कि हमें इसको किस तरह यूज करना है, तो मैंने जैसे कि बताया कि हमें जर्नल लिखना है। तो हम जर्नल जो लिखते हैं उसमें हम डेली 10 पॉइंट लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम 30 दिन तक भी लिख लेंगे, वैसे तो हमें हर दिन लिखना है, क्योंकि सांस लेना हर दिन जरूरी है, वॉशरूम जाना हर दिन जरूरी है, पानी पीना, अगर एक दिन पानी न मिले तो हम शायद जी नहीं पाएंगे, वो हर दिन जरूरी है। उसी तरह जनरल लिखना, ग्रेटिट्यूड करना हर दिन जरूरी है। बट उसकी फीलिंग एक दिन में नहीं आएगी, हमें उसको एटलीस्ट 30 डेज ट्रायल पीरियड पे करना होगा। ट्राई करके देखो, मैं तो बोलती हूँ सिर्फ 30 डेज, हर दिन 10 पॉइंट्स लिखो। 10 पॉइंट्स में से 9 पॉइंट्स आपके ऐसे होना चाहिए जो आपको कनेक्ट करते हैं, मतलब ऑलरेडी आपके पास चीजें, छोटी छोटी चीजें लिखो कि आज आपके पास ब्रश है, कपल है, घर की चीजें हैं, खाने को अच्छा खाना है, मिनरल वाटर है, बहुत सारी चीजें, हर छोटी चीज को लिखो, क्योंकि उसकी रिश्ते वैल्यू हैं, आपको समझ में आएगी। रिश्ते रिश्ते हैं, हैं, फ्रेंड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल है, एक्चुअली घर है। मोबाइल ना हो तो हम कैसे से कनेक्ट ना, हाँ घर है, तो सारी चीजों को लिखते जाइए। 9 पॉइंट्स तो आपको वो लिखने हैं जो ऑलरेडी आपके पास है। जो 10 पॉइंट्स है इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला मैंने जैसे बताया कि जैसे हम मम्मी पापा से जिद करते थे, ऊपर वाले से भी जिद कर सकते हैं, उसको थैंक यू करके, आई एम ग्रेटफुल फॉर, जो आपकी चॉइस है या जो आपकी इच्छा है या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप वहां पर लिख दीजिए। तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को आपने क्या संकेत दे दिया कि आपके पास ऑलरेडी है। तो जब ऑलरेडी है तो वो चीज आपके पास आ ही जाएगी, जी। क्योंकि आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपने एक ओरा बना दिया है ऑलरेडी। जब 9 सेंटेंस लिखे तो एक वाइब्रेशन आ गए, एक ऑरा आ गया, और जब वो ऑरा आ गया तो आपको कनेक्ट कर लिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कल रात को मैंने एक प्लान किया कि हम कुछ एक्टिविटी को चेंज करेंगे। उसमें ऐसा था कि हम रोज सुबह उठ के अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ करके, इस तरीके से पूरा ओपन करके, और हम ऊपर वाले को थैंक यू बोलेंगे इस रोशनी के लिए, सुबह की प्यारी सी मॉर्निंग के लिए, हमें खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए, घर देने के लिए। और जब मैंने सिर्फ रात को एक थॉट डाला था कि मैं सुबह से ट्राई करूंगी, और सुबह 5:35 पे जैसे ही मैं उठी और मैंने मोबाइल देखा, तो मोबाइल में सबसे फर्स्ट इमेज उसी चीज की थी, वो किसी जगह से ओके, मेरे पास आई। आई एम सो कंफ्यूज कि मतलब दैट्स पहले इंटरेस्टिंग। कि क्या चल रहा है। तो फिर आपका थॉट चल रहा था ना, तो हाँ वेयर द एनर्जी गोज, अटेंशन गोज, द एनर्जी फ्लोज, वही हाँ, तो एक्चुअली। ऊपर वाले ने मुझे एक सिग्नल भी दे दिया, वो हमेशा सिग्नल देता है जब भी आप ऐसे करोगे तो आपको बस ये तो मैंने सिग्नल भी पे। देखा है। जी, ये तो मैंने भी देखा है, अगर हम ध्यान से अगर एक चीज को मांगते हैं तो वो हमें सिग्नल देता है। पर वही ध्यान लगाने की बात है ना, यहाँ जो बात हो रही है, हम इतना अपनी उलझनों में फंस जाते हैं, इतना कहते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि स्टेबली सोचना हमारा दिमाग बंद कर देता है। तो आप जनरलिंग की बात कर रहे हो, आप फीलिंग की बात कर रहे हो, तो आपका कोई ऐसा मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप जनरल लोगों को क्या बताओगे, जिनको जनरलिंग समझ नहीं आता, जिनको फीलिंग समझ नहीं आता, कि कुछ ऐसे लोग जो कि अभी कहते हैं ना, उनके लिए नई चीज है ग्रेटफुल होना, तो वो कैसे कनेक्ट बना सकते हैं? हाउ कैन दे अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, कैसे आए उनकी लाइफ में? ठीक है, हैप्पीनेस देखिए, हमें क्या लगता है कि हमने कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने गए, हम गए कि गाड़ी खरीद ली, हमने कोई बंगला खरीद लिया, हमने नई ड्रेस खरीदी, ये सारी चीजें हैप्पीनेस नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ एक प्लेजर है, जो पर्टिकुलरली सिर्फ एक टाइम तक ही मिलेगा। आप देख लो, आप
लाखों की गाड़ी खरीद लो, करोड़ों की गाड़ी खरीद लो, वो आपको 2 दिन अच्छी लगेगी, 3 दिन सेल्फी डालोगे, चौथे दिन दोस्तों के साथ घूमोगे, बस उसके बाद जब आप डेली उसको यूज करोगे ना, वो इतना नेचुरल हो जाएगा कि आपको फील ही नहीं आएगा कि वो उसमें वो चीजें वहीं खत्म हो जाएगी। बट आप हर दिन सिर्फ सुबह उठ के ये फील करोगे कि मेरे पास क्या है, इसका बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आपको ग्रो करना हो, आप अपने से ऊपर वालों को देख लो कि वो कहाँ पहुंच गए, मैं क्यों नहीं कर सकता, उस ऊपर वाले ने भी मुझे वैसा की वैसा बनाया है। पर अगर अगर देखना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो अपने से नीचे वालों को देख लो। आप जाके देखो, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। 1.5 मिलियन पीपुल एवरी डे डाई फॉर हंगर। उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को एंड पानी नहीं मिल पाता है। तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख लो। बस हर दिन हमें ये ग्रेटिट्यूड कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत सिंपली है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, अवेयरनेस, अपनी लाइफ से अवेयर होना। हर दिन अवेयर होना हमारे पास क्या है। हमारा एक हार्ट है, वो 24 आवर्स हमारे ब्लड को रोटेट कर रहा है हर एक हमारे अंगों तक, उसको प्यूरिफाई कर रहा है। अगर सिर्फ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए वो ये काम बंद कर दे, तो क्या हम ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। ग्रेटिट्यूड ऑन अवेयरनेस, हमें अपनी लाइफ अवेयर होना है। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप देख सकते हैं, जनरल देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ना है, तो अभी हम आपको एक ग्रुप के लिंक शेयर कर देते हैं, मैं चैट ओके। में डाल देती हूँ। अगर जी। आपको लगे तो आप मुझसे, कोई भी पर्सन, मैंने लिंक भेज दिया, इस ओके। ग्रुप में ऐड हो जाइए। हम जो एक्टिविटीज करेंगे उसको उस ग्रुप में शेयर करेंगे, और आप उसको 30 डेज तक फील करिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपको और आगे जुड़ना है और आगे उसको एक्सरसाइज करना है, तो फिर आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम नॉर्मली खुद भी, मैं अगर बोलूँ तो मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चीज से मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि आप लर्न करते करते आप चाहते हो कि और लोगों के भी लाइफ में चेंजेस आए। दैट्स एक्चुअली वंडरफुल कि आपको ये लगा कि ये जो चीज ये मुझे पता चली है अबाउट ग्रैटिट्यूड, अबाउट बीइंग ब्लेस्ड, या जो फीलिंग आपको रोज जो आपको प्रेरणा दे रही है इतने सारे लोगों करने के लिए, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि बड़ी चीज है, क्योंकि लोग सोचते हैं मुझे कुछ मिल गया है तो मैं अपने तक ही रखूं, व्हाई शुड आई शेयर इट विद अदर्स, नहीं तो मुझसे खो जाएगा। तो दैट्स ऑसम, अच्छी बात है बहुत। तो फ्रेंड्स, ये लिंक दिया है गुंजन जी ने। आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो ये लिंक आप क्लिक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इस लिंक पे आप रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब गुंजन जी आप ये बताइए कि हैप्पीनेस एक हो गया, लेकिन लोगों के लिए हैप्पीनेस की जो एक्चुअली डेफिनेशन होती है वो होती है मनी। आई थिंक मैक्सिमम के लिए आपने भी सुना होगा कि उनके लाइफ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, घर अच्छा हो जाएगा, कहते हैं ना अच्छी अच्छी चीजें, लाइक जो भी अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ, जहाँ घूमने जाना है, हॉलीडे करना है, जो भी सब कुछ आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे वो। तब हो गया उनके लिए, वही उनके हैप्पीनेस की डेफिनेशन। तो आप क्या कहते हैं कि एक्चुअली मनी आने से ही हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, वो ही हमारा हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, या और वो आएगी भी तो कैसे आएगी? देखिए, मनी एक माध्यम जरूर है, बट हैप्पीनेस, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, 8-10 गाड़ियां खड़ी हैं आपके घर के बाहर, ठीक है, और इतनी सुंदर सी जगह पे हो कि आप घर से निकलो तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आपको जो घूमना है, दुनिया की सारी लग्जरीज चीज है, पर आप उस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ सिंगल पर्सन, सिर्फ आप अकेले हो। हम्म। आप पे भी है, वहां पे घूमने के लिए अच्छे अच्छे पहाड़ भी हैं, वहां पे एरोप्लेन भी खड़ा है, आप बाहर जाके एरोप्लेन में भी घूम सकते हो, पर उस पूरे यूनिवर्स पे सिर्फ आप सिंगल हो। क्या आप खुश हो? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अकेले में क्या मजा आएगा, तो अपने लोगों के साथ ही आता है।
अबंडेंस इज फोटो विद द पीपल ओनली। फोटो खींच लेंगे कितनी, फोटो भी खींचेंगे तो कितनी, एक टाइम के बाद तो वो जगह ही भूतों वाली लगेगी। क्या हो रहा है, कहाँ तो आ गया मैं, या कहाँ आ गई मैं। तो जिंदगी में हर चीज की जरूरत होती है। जैसे कि आपने मुझसे बोला मैं शेयर क्यों कर रही हूँ, मुझे ऊपर वाले से सिग्नल मिला कि आई एम ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं हमेशा बोलती थी बट मुझे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जब उस दिन मुझे ये सारी चीजें, तो मैं कहीं ना कहीं परेशान थी, इसलिए मुझे ये चीजें मिली। तो मुझे लगा कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ ताकि मेरे साथ साथ, वो बोलते ना कि पूरा इंडिया साथ में बढ़े, तो मुझे सबके साथ ग्रो करना है, सबके साथ स्माइल करना है, क्योंकि मैं अकेले तो कभी खुश नहीं हो सकती, मुझे सबको खुश करके खुश होना है। तो वही थिंकिंग थी। अब जैसे आप मनी का बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मनी अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं सकता। हम जिस युग में रह रहे हैं, बिना मनी के तो हम 2 कदम भी नहीं चल सकते। हमें बिल्कुल। खाना भी खाना है, तो वैसे ही चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड मनी को भी जादुई तरीके से ला सकते हैं। वो कैसे, उसमें भी एक पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है जो हम आपको उसमें सिखाएंगे। बट इसको अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से। एक पर्सन है जिसके पास नौकरी नहीं है, और एक पर्सन है जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो जो बिजनेस चल रहा है उसके पास वाइब्रेशंस कैसी होंगी? बहुत अच्छी होंगी। उसके पास सब कुछ, हाँ उसके पास सब अच्छा है तो अच्छी वाइब्रेशन है। पैसा आता रहेगा। बट जिसके पास हम्म। नौकरी, पास पैसा भी नहीं होगा, तो जो जिसके पास नौकरी नहीं है उसके पास पैसा भी नहीं होगा। हम्म, नहीं। पैसा नहीं है तो उसके साथ सारी फीलिंग्स कैसी होंगी? नेगेटिव। हम्म, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे लो होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। वो नौकरी ढूंढेगा भी तो कैसे? मन से जाके ढूंढेगा, अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ। हम्म, तो नेगेटिविटी में जाता रहेगा, इसलिए उसको पॉजिटिव या अच्छी चीजें मिल ही नहीं पाएंगी। पर अगर वो को काउंट करने लगी है, वो पर्सन, उसके पास आज पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, घर तो है जिसमें वो रह रहा है, परिवार वाले तो हैं जिनके साथ वो बैठ के बातें कर सकता है, शेयर कर सकता है। फिर उसके बाद उसको खाना तो मिल रहा है हर दिन, सोने के तो है। लोगों के पास एक दिन बेड ना हो, या घर में कोई मेहमान आ जाए और हमें अपना रूम छोड़ के बाहर सोना पड़े, तो अरे यार आज नींद नहीं आई मेहमानों की वजह से, हमें अपना। एक्चुअली। अगर आपके पास कभी पैसा नहीं, कोई चीज नहीं है, तो जो है वो काउंट करने लगेगा। तो काउंट कर जी, थिंग्स, जैसे यहीं पे जैसे वो आप। एक्चुअली किसी ने ये पॉजिटिव वाइब पेज ने भी लिखा है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर प्रॉब्लम्स। जी, जो आप बोल रहे हैं वही वही उन्होंने भी काउंट किया है, और सबको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे हाँ, कमेंट्स आए हुए सही हैं। हाँ जी, हम कमेंट्स बाद में लेंगे जी, प्लीज है। कंटिन्यू। फिर अगर हमारा बिजनेस कभी लो भी चल रहा है, जी। तो भी आप देखो कि आप उस दिन काउंट करो कि कोई बात नहीं, आज बिजनेस लो है, बिजनेस है, अप एंड डाउन चलेंगे, बट मैं हूँ, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरा बिजनेस है। लोगों के पास बिजनेस भी नहीं है। जब आपकी वाइब्रेशन जाती है तो आप क्या करते हैं? हाँ, दूसरा थिंग है कि जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको हमेशा ग्रेटिट्यूड दें, पॉजिटिव वाइब्स दें। आप नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर, सिर्फ अपने प्यार वाला ही काम करें, मैं तो यही बोलती हूँ। उससे बहुत अटैचमेंट है, पैशन। जब अटैचमेंट है, जब प्यार अपने काम से, पैशन है, पागलपन है, तो आप उसके लिए पूरी जिंदगी लगा देंगे। और जब मेहनत करेंगे और फीलिंग्स भी उसके साथ कनेक्टेड होगी, तो आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिल्कुल। कोई भी बिल्कुल। एक्चुअली इस बात के साथ तो मैं भी सहमत हूँ कि जो आपका पैशन है, अगर उसको परस्यू करोगे तो आपका 100% एनर्जीज उसमें होंगी। और यही आप अपने पैशन के हट के करोगे कि करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी भी ठीक ढंग से उसमें नहीं लगेगी, क्योंकि करना पड़ रहा है वाला एंगल आ जाएगा। वो तो डेफिनेटली है। तो मैम आप थोड़ा। मनी चाहिए तो सही, पर हमेशा मनी को नेगेटिव थॉट्स से देते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? हमारे पास मनी है, कैसे आएगी? और नहीं है, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी नहीं आई, कैसे आएगी? हमेशा नेगेटिव थॉट्स देते हैं। एक बात बताओ, कोई रिलेशन में आपके, और वो आपके घर जब भी आए और उससे नेगेटिव
तो वो आएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा, वो बोलेगा इससे नहीं तो नहीं, बात सुनने को मिलती है। इसके घर जाना ही नहीं है। और अगर आपके किसी को बहुत प्यार मिले तो वो बार बार आने का कोशिश हम्म, करेगा, प्रयास। बिल्कुल। तो वैसे मनी है, आप उसको जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, कोई बात नहीं, आज आपके पास नहीं है 1 रुपया हम्म, तो है, हम्म, 1 रुपया, अगर आप 1 लाख नहीं कमा रहे हो कोई बात नहीं, आप 1,000 तो कमा रहे हो, हाँ जी, अच्छा। 1,000 को start करो। आप जो काम कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो, क्योंकि जो पैसा आपके पास आता है आप उसी से खाना खाते हो, उसी हम्म, उसी से आपकी पूरी घर गृहस्थी चलती है। और आप उसको सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, कितने ही लोग हैं दुनिया में जो सारा दिन जॉब करके आते हैं और रात में उसको, जॉब को, अपने बॉस को कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, अरे हम तो परेशान हो गए। कैसे ग्रो करोगे आप, जिससे बिल्कुल। आपकी बॉडी चल रही है, पूरे वाइब्रेशन चल रहे हैं, पूरी फीलिंग्स चल रही है, आप उसी को नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो, हम्म, कर पाओगे? ग्रो तब करोगे ना कि जो आपको मिला है आप उसको कनेक्ट करोगे, उसको ब्लेसिंग्स दोगे। तो आज से सिर्फ ये डिसाइड करना है, बहुत सुबह उठते से आपको 5 मिनट अपने लिए देना है, सिर्फ 5 मिनट। और उस 5 मिनट्स में तो आपके पास जो भी चीजें हैं उसको लिखना स्टार्ट। ओके। हम यहाँ पे उसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा कर सकते हैं यहाँ पे कुछ विजुलाइज, जिससे कि हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता सकें कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं मॉर्निंग में, या हमारे को किस तरीके से चलना चाहिए, जिससे कि अगर वो भी ज्वाइन करना चाहें हमें, तो हम उनको थोड़ा सा सैंपल, इफ पॉसिबल, बिल्कुल तो हम ये कर सकते हैं। एक काम तो आप करते हैं, हम समझते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, और विद इन ए सेकंड हमें समझ में आ जाएगी हैप्पीनेस। यहाँ पे जितने लोग हैं क्लोज कर सकते हैं, जी। क्योंकि सिर्फ इसको करना है, देखना इतना जरूरी नहीं हम्म, है। हम्म, तो ठीक है। सारे लोग अपनी आइज कर लीजिए जी। और अपनी सबसे प्यारी चीज को विजुअलाइज करिए, जो आपके पास सबसे प्यारी चीज है। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई छोटी सी चीज हो सकती है जो आपको पसंद है, हम्म, कोई सी कोई चीज हो सकती है। आप उसको विजुअलाइज करें कि वो अभी आपके पास है, और एकदम से क्या होता है कि बहुत ही तेज तूफान आता है, चारों तरफ से बहुत सारा तूफान आ रहा है, भयंकर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, और एकदम से आपकी जो सबसे प्यारी चीज थी वो आपसे गुम हो गई, आपके पास से चली गई, और आप उसको हर जगह ढूंढ रहे हैं और वो आपको कहीं भी नहीं मिल रही है। हो सकता है वो सब आपका सबसे प्यारा रिश्ता हो, प्यारा पर्सन हो, आपके मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका बच्चा हो। पूरी पृथ्वी पे उसे घूम घूम के, ढूंढ ढूंढ के थक गए हो, बट वो आपको नहीं मिल रहा है। आज 1 महीना हो गया है और आपकी वो पर्सन आपको नहीं मिल पा रहे हैं। कैसा फील करेंगे आप? आपकी आंखों से आंसू आएंगे, हम्म, होंगे, आपको रोना आएगा। हम्म, तो जिस चीज के लिए आप रो सकते हो उसके खोने पे, तो क्या आज उसके होने पर आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते हो कि आज वो चीज आपके पास है? क्या उस ऊपर वाले को आज थैंक यू नहीं बोल सकते हो दिल से? दोनों हाथ ऊपर आसमान में उठा के उस ऊपर वाले को बोल दो थैंक यू, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए, इतने देने के लिए। और
फील द एनर्जी, इस एनर्जी को फील करो। थैंक यू सिर्फ बोलने के लिए ना हो, फीलिंग के लिए हो। अच्छा, और थैंक यू बोलते से, उसको फील करते से आपका वो रिश्ता, आपकी वो थिंग आपके पास वापस आ गई है। तो आप खुश हो जाइए, स्माइल करिए, अपनी आंखें ओपन कर देख लीजिए कि वो चीज आपके पास वापस आई है। थैंक तो यू, क्या फील? थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी और अलग ही तरह की फीलिंग थी। एंड आई होप जिन्होंने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया होगा उनको भी डिफरेंट फीलिंग आई होगी, उनको भी अलग से लगा होगा। तो तो बस आप यही है। तो ये चीज हम लोग हर रोज मतलब हमको लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो लिंक आपने दिया है। और अगर कोई इससे थोड़ा और ज्यादा आगे जाना चाहे तो हो सकता है हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या जो जुड़ना चाह रहे हैं वो शायद ऑलरेडी ये सब थोड़ा बहुत करते हो। तो और भी है आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम जिससे कि वो थोड़ा एडवांस भी, मतलब बाद में भी 30 डेज के बाद भी वो कुछ अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो ऐसा भी कुछ प्लान कर रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद लर्न कर रही हूँ और उस चीज को फील कर रही हूँ, और मैं सिर्फ और जी, सिर्फ आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। ओके। तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि मैं उसको फील करूँ और अपनी फीलिंग को लोगों तक पहुंचाऊं। तो जी, अभी तो हम नॉर्मल जस्ट जो हम खुद लर्न कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो शेयर करेंगे। ओके, और उसके बाद मैं भी 15 नवंबर या दिसंबर या जनवरी, जब सारे लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, हम वहाँ पे अनाउंस कर देंगे कि कब से हम इसका पूरा प्रोग्राम डिजाइन करके, और ये सारी एक्सरसाइजेस, ये सारी प्रोसेस हम उनको हर दिन सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा करवाएंगे। पर ग्रेट। उस दिन फीलिंग पूरी सबसे कनेक्ट कर पाएगी, जी, क्योंकि जी, ये कोई डेफिनेटली। थिंग नहीं है, ये फीलिंग है, ये वाइब्रेशंस है। तो हम्म, मुझे गणेश जी और मैं लोगों को उस तक मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए उस ऊपर वाले ने शायद मुझे चुना है। आज तो मेरे अंदर वही फीलिंग है, और मैं बिल्कुल। वो पहुंचाने। वो आपको आपको देख के लग रहा है वो ब्राइटनेस आपके फेस के ऊपर है कि हाँ आपको वाकई जैसे कहते हैं ना अलादीन का चिराग मिल गया है ऐसा आपको देख के फीलिंग आ रही है। आई थिंक और लोगों को भी आ रही होगी कि वो ब्राइटनेस है आपके फेस के ऊपर कि डेफिनेटली मतलब वो कहते हैं ना अवेयरनेस और एक फीलिंग ही तो है जो मिल जाती है। तो जो महसूस कर सकता है ना वही जान सकता है कि एग्जैक्टली क्या चीज है। तो वही, तो मैम ने लिंक शेयर कर दिया है। एंड एवरीवन, all the audience who joined us, who saw this insta live on वर with us, and क्वेश्चन पूछने के लिए भी आप लोग जितने भी कनेक्टेड थे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुंजन मैम इतनी वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए। और आप सीखते सीखते ये काम कर रही हैं और साथ में चाह रही हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और जाने द वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना जरूरी है और जो द थिंग्स विच वी डोंट हैव इज नॉट नेसेसरी टू बॉदर। वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट व्हाट वी हैव सो दैट हम और अट्रैक्ट कर सके अपनी जिंदगी में और अबंडेंस और हैप्पीनेस ला सके। सो थैंक यू मैम आज इस लाइव के लिए। और मैं चाहूंगी फिर से आपके साथ और लाइव करूं और इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर सकें। सो थैंक यू so much for giving your time, and thank you everyone, all of them who joined us. So bye friends, थैंक यू we'll सो मच। meet again